देखिए, शैलेंद्र भैया ने एक वार्ता में कहा था, ताड़ के पेड़ से पीठ खुजाओगे तो क्या होगा? तो ये जो पाकिस्तान नाम की चीज़ बनी, सीरिया नाम की और लेबनान और जॉर्डन नाम की चीज़, ये किस बात पर बनी? एक झूठ पर बनी। क्या झूठ था? कि मियाँ सब कोई कौम है। ये कौम नहीं है, ये बात तब भी सबको पता थी। तब भी इनके 70-72 अभी मैंने कहीं पढ़ा 84 डिविजन्स है। तो कौम कैसे हुए भाई? तुम्हारे में 84 ऐसे डिवीजन है कि 84 को खत्म करना चाह रहा है और इसमें हर एक है और बचा हुआ 83 है। अब ये जो भारत से पाकिस्तान अलग किया गया, मेरा आज का जो बोलने का प्रयोजन है कि भाई ये हिंदू पंचायत है। तो हिंदू पंचायत में हिंदुओं को इन पापिष्ठ दुरात्मा पैशाचिक कृत्य करने वालों को अगर रोकना है, थामना है, कंटेन करना है, तो इसको समझना पड़ेगा ना। और समझना तो यथावत पड़ेगा। तो साहब आजकल तो बेहिसाब हल्ला मचा हुआ है कि ये लोग कोई एक कौम है, बहुत यूनाइटेड है। अरे लफंगे, गुंडे या लकड़बग्घे मरे हुए जानवर की लाश नोचने के लिए तो एक हो जाते हैं, लेकिन लाश में से हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे को लाश बना देते हैं। तो अगर मियाँ लोग नाम का कोई कौम होता 15 अगस्त 1947 के 1.5 साल पहले या और पहले, तो बलोच क्यों कहते भाई कि हम पाकिस्तान जो कि अ, कौम है मियाँ लोग का, हम कौम में नहीं मिलेंगे। अगर सचमुच में कोई कौम और कोई काफिर थे, तो बलोच क्यों कहते कि हमको भारत से मिलना है? क्यों 1971 में वो मुजीबुर रहमान अपने ही कौम से लड़ने के लिए हमारे यहाँ की इंदिरा गांधी से क्यों मदद लेता? जो हमारे यहाँ से मुक्ति वाहिनी जाती मियाँ को मियाँ से जान छुड़ाने के लिए, और जान छुड़ाने के लिए नहीं, घिनौने कृत्यों की लिस्ट है इन सबों के पास। अगर ये सब एक कौम होते तो ईरान इराक से क्यों लड़ता? अगर ये कौम होते या हैं, तो ये एक क्वाड क्यों बनता? एक अब्राहम एक्कॉर्ड क्यों होता जिसमें ये अपने जानी दुश्मन इजराइल के साथ पैक्ट करते कि सुन्नी सऊदी अरब की, सुन्नी यूएई की, सुन्नी बहरीन की रक्षा करो किससे? शिया ईरान से। ये जो अभी अलावी लोगों का बता रहे हैं, अब ये अलावी टलावी कुलावी पता नहीं कितने फिरके हैं। अच्छा फिरके हैं तो ठीक है भाई, संसार में विविधता होती है। मेरे बगीचे में कोई 200-400 प्रकार के पौधे होंगे, कोई एक 60-70-80 प्रकार के, या साल भर में 100 प्रकार के फूल ही लग जाते होंगे। लेकिन ये तो ऐसी विविधता है जो कहती हम सबको मारेंगे, काटेंगे और घिनौने कृत्य करेंगे। तो ये जो ईरान इराक है, ये क्यों कहता कि इराकी कीड़े मकोड़ों को आदमी न मारे, दवा छिड़क के केमिकल वॉरफेयर से मारते? कुर्दों को क्यों मारते? कुर्द बाकियों को क्यों मारते? ये इसलिए है, ये एक कौम नहीं है, ये एक कौम है। ये मिथ रचा 19वीं-20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इनसे निपटने के लिए।
अब इसके डिटेल में तो आज नहीं जाएंगे। तुर्कों यानी ओटोमन एम्पायर, यानी आज का तुर्कीये, जिसको ये टर्की कहते हैं, उसकी गुलामी से मुक्त किया किसको? अरबियों को। अरबिये पहले फारसी, जिनको प नहीं बोल के फारसी बोलते हैं, यानी ईरानी लोगों के गुलामी से मुक्त हुए। तो ये जब सब एक दूसरे के गुलाम हैं, तो ये कौम तो हुए नहीं, और ये कौम कभी थे भी नहीं। तरह तरह का झूठा चित्रण करके अपने शत्रु से निपटना, ये चर्च का धंधा है। चर्च मतलब ये दिमागी तौर पर फैनेटिक और ल्यूनैटिक प्रिस्ट लोगों का, ये नॉर्मल स्वस्थ लोग नहीं है। तो अगर हम हिंदुओं को इन ल्यूनैटिक लोगों से निपटना है, तो हमको सच्चाई जाननी पड़ेगी। सच्चाई क्या है? ये कौम नहीं है, इनमें कोई एकता नहीं है, इनसे कोई एकता हिंदुओं को नहीं सीखनी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कोई एकता इनसे नहीं सीखनी है। विवेकानंद जी का कथन इनका फौलादी शरीर है, नहीं है फौलादी शरीर भाई, निहायत कमजोर शरीर वाले लोग हैं। तो विवेकानंद जी का अगर फौलादी शरीर का बात आपको बड़ा जचता है, तो काली माता की पूजा क्यों नहीं जचती है भाई आप लोगों को? खैर, तो जो आज का विषय है वो ये है कि अच्छा, दूसरी बात, ये मुसलमान तो है ही नहीं। 1925 की छपी हुई कुरान के अनुसार, और मुझे तो जहां तक याद है, मैंने जो पढ़ा है, अब रेफरेंस नहीं मेरे पास है, मिलेगा तो दिखाएंगे। 1925 के बाद, सऊदी अरेबिया के बनने के बाद कुरान फिर छापी गई है, और इस वाली कुरान में यहूदियों के खिलाफ जो आयतें हैं उनको भी एडिट किया गया है। एनीवे, वो सच वाला कह रहे हैं 19 कुरान है। स्वयं जो हदीस लिख रहे हैं, हदीस क्या बला है राम जाने, लेकिन कुछ हदीस नाम की चीजें जो लिख रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कोई मोहम्मद साहब नाम के रसूल थे, जिनके जाने के 100 साल बाद कलेक्शन हुआ। जो कलेक्शन हुआ उसका 90% हिस्सा जला दिया गया, 10% हिस्सा बचा। जो 10 बचा वो लिखा किसने? अरबियों ने थोड़ी लिखा। 100 साल बाद तो अरबी लोग ये पारसी फारसियों के गुलाम हो चुके थे। अब ये हमको कैसे पता? अरे वही जो ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हदीस वदीस, वही लोग बता रहे हैं ना। और ये हदीस फदीस तो और 300-400 साल 250 साल बाद लिखा गया है। तो सार ये है कि मियाँ आज नहीं लड़ रहे हैं। वो जो कथा चल रही है, और ये पूरी कथा चर्च की बनाई कथा है, जो मियाँ लोगों के बारे में चल रही है। इस चर्च की बनाई मियाँ लोगों की कथा के अनुसार पैगंबर की मौत भी ना, रसूल की मौत भी नॉर्मल नहीं है। रसूल के बाद जो पहला खलीफा है, उसकी लाश, उसकी भी मौत नॉर्मल नहीं है, हत्या है, लाश की बड़ी दुर्गत है। जो दूसरा बना, उसकी भी मौत नॉर्मल नहीं है, हत्या वत्या टाइप है, उसकी भी लाश की बड़ी दुर्गत है। उस समय थे कैट हो मियाँ भाई, 2000, 4000, 5000, 6000 मियाँ भी तो नहीं थे उस समय तक। कहाँ थे मियाँ? मक्का मदीना तैफ में। और कमाल की बात देखिए, राजधानी आज भी अरब में न मक्का है, न मदीना है, न तैफ है। राजधानी कहाँ है? रियाद में है। रियाद कहाँ है? नजद में है। नजद कहाँ है? रबल खाली में है। रबल खाली जरा सा जो पानी था वो मक्का मदीना तैफ में था। रबल खाली में राजधानी क्यों बनाया गया, जहाँ का टेम्परेचर 50-60 डिग्री है?
इसलिए बनाया गया। यहाँ पर वो सऊद था ना, जो वहाब का चेला है, और वहाब का धंधा क्या है? मक्का मदीना को तोड़ देना है। ये सऊद लोगों को, वहाब लोगों को मक्का वाले क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। शैतान के हाथ में मक्का और मदीना है। अब कौन शैतान है, कौन फरिश्ता है, कुछ समझ ही में नहीं आता। अब लोग बता रहे हैं ये रसूल नाम का व्यक्ति, ये रसूल भी कोई नहीं है, कुरान में मोहम्मद भी नहीं है। तो भाई आखिर है क्या? तो सार ये है जो मैंने अभी एक वार्ता में बताया है। घृणा को, हिंसा को एक ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप दिया गया, इसको लीगैलिटी दी गई, इसको इसको लेजिटिमेटाइज किया गया, इसको ग्लोरीफाई किया गया, इसको नैतिकता का जामा पहनाया गया। तो जहां घृणा तो जहां घृणा और हिंसा निष्ठान है, वहां कुत्ते बिल्ली की तरह, कुत्ते बिल्ली भी ऐसे नहीं लड़ते हैं, लकड़बग्घों की तरह लड़ने के अलावा आपके पास उपाय क्या है? मार के घृणित तरीके से, पैशाचिक तरीके से समाप्त कर देने के अलावा आपके पास उपाय क्या है? मुझे ध्यान आ रहा है, मैं और पंकज जी सभ्यता मूलक विमर्श ऐसी एक पत्रिका निकालते थे, शायद 2003 में। उसमें मेरा एक लेख था, बावलों का हश्र क्या, और उसमें मैंने कहा था, बहुत डिटेल भाग, वो पूरा एक दिन मैं पढ़ के सुनाऊंगी, या तो सत्योलॉजी पर या धर्म मीमांसा पर, कि कि जिस दिन सऊदी अरेबिया से साफ हुआ, उस दिन बचा क्या भाई? तुम लोगों ने कहा कि गला काट के मार देंगे, क्यों? उन्होंने सैटेनिक वर्सेस लिखी। सैटेनिक वर्सेस का कुल जमा हिसाब क्या था कि अल्लाह के साथ 3 जो देवियां हैं, अल्लात, अल मनत, अल उजा, इनकी भी पूजा होगी। तो 2 दिन बाद या अगले दिन उन्होंने कहा, साहब ये तो शैतान आके मेरे कान में बोल गया, ये तो अल्लाह ताला बोले नहीं, गैब्रियल बोला नहीं, तो ये तो सैटेनिक वर्सेस। लेकिन अरेबिया में तो पूरी प्रतिष्ठा के साथ अरेबिया अपनी देवियों की पूजा में लग गया है भाई। अल मनात, अल उजा, अल अल मना, अल्लाह, यानी जो मैंने पढ़ा है राम स्वरूप जी से, मैं सरस्वती जी, दुर्गा जी और लक्ष्मी जी, इन तीनों अपनी मातृ देवियों की पूजा इंडिया ने पुनः शुरू कर दी। ईरान अपने प्री इस्लामिक पास्ट को लेकर पूरे गौरव से खड़ा है। तो ये तो जितनी जल्दी विदा हो जाए और मनुष्य के रूप में, ईश्वर करे इनमें धर्म का, इनके बीच में भी धर्म का उन्मेष हो, सनातन धर्म की छाया इनको मिले, सनातन धर्म का ज्ञान, विवेक, बुद्धि इनको मिले, उसका आलोक इनको मिले, और मनुष्य के रूप में ये सत्कर्म करें, और ये सब मार काट, पैशाचिकता, 1 कौम, 2 कौम, 10 कौम, 84 कौम, तुम नहीं हो मियाँ, तुम नहीं हो मियाँ, तो एक भी नहीं है। अगर मियाँ ही होते तो कुरान में मुनाफिक पर एक फुल चैप्टर क्यों उतरता भाई? मुशरिकों पर पूरा का पूरा चैप्टर क्यों उतरता? तो मेरी मोटी बात पूरी हो गई। इनका अंत हो, ये हर समझदार व्यक्ति की इच्छा होगी। इनका मतलब किसका? पापियों का, पाप करने वालों का, दुष्कृत्य करने वालों का। अपने यहाँ भगवान क्या कहते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत्य करने वाले का विनाश होना है।
इसका जो बेहुदा एब्सर्ड ये भाष्य किया है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। घृणा फिरणा किसी से नहीं करो, या करो जो मन में आए। विनाश करना है पापी का, महिषासुर का विनाश है, रावण का विनाश है, मेघनाथ का विनाश है, भस्मासुर का विनाश है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का विनाश है। तो ये लड़ कट के मरे या कोई अन्य इनको मार के खत्म करे, ये समस्त पापी और पाप नष्ट हो, बचे क्या? श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रेम, दया, करुणा, विवेक, ज्ञान, सुंदरता, उल्लास, आशा की उपासना में रहे। बस इतना ही मुझे आज कहना है। और ऐसे भी होलिका दहन के तुरंत बाद हम लोग हैं, तो पाप का तो अग्नि में